हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीके धन नॉलेज में। दोस्तों, एनएसई और बीएसई क्या होता है और ये कैसे काम करता है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो बने रहे इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंज एजेंसी हैं। नंबर 1 बीएसई, जिसका फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। दूसरा है एनएसई, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये भी महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। आइए पहले समझते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। दोस्तों, जब हमें किसी सामान की ज़रूरत होती है तो हम बाज़ार में उसे खरीदने जाते हैं। ठीक उसी तरह डीलर भी बाज़ार में सामान बेचने के लिए आते हैं। बाज़ार में आपको भी अपनी ज़रूरत का सामान मिल जाता है और बेचने वाले डीलर को भी उसका प्रॉफिट मिल जाता है। ठीक उसी तरह इन्वेस्टर स्टॉक को बाय करते हैं और सेल भी करते हैं। स्टॉक को खरीदने और बेचने की जगह को स्टॉक मार्केट कहा जाता है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट वह जगह होती है जहां पर इन्वेस्टर हर रोज़ स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट और दूसरी कमर्शियल सिक्योरिटी को बाय और सेल करते हैं। इसी को स्टॉक मार्केट कहा जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। दोस्तों, बीएसई इंडिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज एजेंसी है। इसकी स्थापना 1857 में हुई थी। इसे द नेटिव स्टॉक ब्रोकर के नाम से जाना जाता था। फिर इसको 1957 में गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के तहत बीएसई को भारत के स्टॉक एक्सचेंज का दर्जा मिला। तब से लेकर आज तक बीएसई स्टॉक एक्सचेंज के तौर पर काम कर रहा है। बीएसई में 5000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं और इन कंपनी के शेयर हर रोज़ स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं। अपनी शुरुआत से ही बीएसई ने लगातार ग्रोथ की है। ग्रोथ का ही नतीजा है कि 5000 से भी ज़्यादा कंपनी बीएसई में लिस्टेड हैं। दोस्तों, बीएसई का बेंचमार्क सेंसेक्स है। इस इंडेक्स की शुरुआत 1986 में की गई थी। आसान भाषा में कहें तो बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का एक इंडेक्स जारी करता है जिनका स्टॉक मार्केट में अच्छा परफॉर्मेंस रहा हो। सेंसेक्स का काम लिस्टेड कंपनी के इंडेक्स जारी करना होता है। सेंसेक्स में 30 कंपनियां शामिल होती हैं, मतलब सेंसेक्स टॉप 30 स्टॉक ट्रेडिंग कंपनी की पहचान देता है। पहले बीएसई पर शेयर की ट्रेडिंग पेपर के जरिए हुआ करती थी, लेकिन 1995 में बोल्ट बीएसई ऑनलाइन ट्रेडिंग की शुरुआत हुई। तब से बीएसई पर शेयर को खरीदने और बेचने का सिलसिला ऑनलाइन हो गया। बीएसई एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है और पहला स्टॉक एक्सचेंज होने के साथ यह दुनिया का 12वां बड़ा स्टॉक एक्सचेंज भी है। इसका बाजारी पूंजीकरण 2022 में $3.7 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। उम्मीद करता हूँ कि बीएसई का मतलब आपको ज़रूर समझ आ गया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। एनएसई इंडिया का दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है जिस पर रोज़ हज़ारों इन्वेस्टर शेयर बाय और सेल करते हैं। एनएसई पर 1600 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। तब से एनएसई सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 के तहत सिर्फ टैक्स पेइंग कंपनी के तौर पर काम किया करती थी, लेकिन इसके बाद 1993 में एनएसई स्टॉक एक्सचेंज के तौर पर काम करना शुरू किया। एनएसई के आ जाने से भारतीय शेयर बाजार में
एक्सचेंज सिस्टम की शुरुआत हुई। पहले शेयर बाजार का काम पेपरवर्क के जरिए हुआ करता था, लेकिन एनएसई स्टॉक एक्सचेंज के रूप में काम करने के बाद से शेयर बाजार में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर आधारित हो गया, जिसकी वजह से शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना इजी हो गया। एनएसई ने शेयर बाजार को ऑटोमेटिक बनाया और इसी वजह से बाजार में काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आई। एनएसई का बेंचमार्क इंडेक्स यानी निफ्टी है और निफ्टी में 50 कंपनियां लिस्टेड हैं, इसलिए निफ्टी को निफ्टी 50 कहा जाता है। वैसे एनएसई की शुरुआत बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाद हुई थी, लेकिन फिर भी एनएसई की ग्लोबल रैंक में 11वें स्थान पर आता है। एनएसई का मार्केट पूंजीकरण 2021 में $3.4 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। इसलिए बाजार को सही तरह से जानने के लिए इंडेक्स की ज़रूरत होती है और इस इंडेक्स का काम निफ्टी और सेंसेक्स अच्छी तरह से करते हैं। निफ्टी और सेंसेक्स के इंडेक्स से पता लगता है कि बाजार का रिएक्ट कैसा होगा, इसलिए हमें इन्वेस्ट करने से पहले इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।